जाती है, ठीक है ना। तो आपने इसके अंदर तो लेस्पेयर एंड प्रेशर इंडेक्सेस है, प्राइस इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं, तो अ वेटेड प्राइस इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज आइदर अ लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स और एज अ प्रेशर प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स जो है वो वेटेड प्राइस इंडेक्स या तो आप लेस्पेयर बेस ईयर क्वांटिटी के थ्रू मालूम करें या पैसे करंट ईयर क्वांटिटी के थ्रू मालूम करें, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो बेस ईयर क्वांटिटी वेटेड मेथड भी होता है। तो बेस या क्वांटिटी वेटेड मेथड या बेस या क्वांटिटी को बेस बना के कैलकुलेट होता है। और ये जो पैसे प्राइस इंडेक्स होता है ये करंट एयर क्वांटिटी वेटेड मेथड है। A price index can be based either on the original quantities or on the current quantities of item in the basket. Less price index का फार्मूला ऑलरेडी अभी हमने इसके पढ़ लिया है, ये लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स, और इसका फार्मूला भी ऑलरेडी हम पढ़ के आए, सही है ना। जैसे कि मैंने इसके फार्मूले को आपको लिख के दिखा था, आई एल इज इक्वल टू सम ऑफ या P1 की जगह PNQO डिवाइडेड बाय सम ऑफ POQO मल्टीप्लाई बाय 100, सही है ना। इस तरह हमने इसको किया है। तो थोड़ी सी बुक दिखाने के लिए आपको कि भाई आपकी स्टडी टेक्स्ट क्या कहती है। इसी तरह लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम देखेंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल हम करते हैं, बल्कि देखेंगे ही नहीं, सिर्फ करेंगे। A manufacturing company makes an item which contains 4 materials. The price of each material and the quantity required to make 1 unit of finished products were as follows in the base period, January year 1, and the most recent period, December year 2. तो बेस पीरियड ऑलरेडी डिफाइन है, जनवरी ईयर 1 हमारा बेस पीरियड है, हमारा बेस पीरियड है, सही है। और ये हमारा दिसंबर ईयर 2 जो है वो हमारा करंट पीरियड है, सही है। डाटा दिया हुआ है मटेरियल 1 A B C D, प्राइस किलो पर यूनिट, मतलब ये पी दिया हुआ है, ये पी दिया हुआ है, ये क्यू दिया हुआ है, ये पी दिया हुआ है, ये क्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, ये पेपर में नहीं दी हुई आती, ये निकाल के इसमें तो एग्जाम्पल में दी हुई है, तो आपने खुद निकालना होता है। ये प्राइस का कॉलम, ये क्वांटिटी का किलो पर यूनिट था, प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर किलो, किलोस पर मिनट, तो क्वांटिटी पता चल रहा है। तो ये करंट ईयर है दिसंबर ईयर 2, तो यहाँ पी एन आ जाएगा, यहाँ PO, ठीक है ना। अब POQO निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, POQO मैंने क्या बताया था आपको, कौन कौन सी 4 चीजें निकालनी है, सम ऑफ PNQO, sum of POQO, sum of PNQN, sum of POQN, सही है भाई। कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले PNQO, PN का कॉलम और QO का कॉलम, मल्टीप्लीकेशन करना शुरू करें भाई। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2.1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1.1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो PNQO का टोटल आ गया 25। अब आपको POQO 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3, इसका टोटल आ गया POQO का 21। PNQN की तरफ चलते हैं, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 0.75 multiplied by 11 plus 2.1 multiplied by 2.5 plus 4.5 multiplied by 3 plus 1.1 multiplied by 5, ये आ गया 32.5। 32.5 PNQN, POQN
0.5 multiplied by 11 plus 2 multiplied by 2.5 plus 4 multiplied by 3 plus 1 multiplied by 5. ये आ गया हमारा टोटल 27.5. तो 27.5 ये लैश पेयर प्राइस इंडेक्स मालूम करना था, लेकिन हम दोनों तीनों मालूम करेंगे इसके अंदर. तो हमारी वैल्यूज जो आ गई वो वैल्यूज तो हमारी आ गई. ये PNQO, POQO, PNQN हमने ये निकाल लिया है. हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि POQO 21, POQO 21, PNQO 25, PNQO 25 इन्होंने दो ही निकाली, लेकिन हमने चारों निकाली हैं, क्योंकि हमने चारों इस वजह से निकाली हैं कि ताकि हम इसके अंदर पैसे भी साथ साथ उसका निकाल लें. ठीक है, तो हम इसका ज़रा मालूम कर लेते हैं. ये हमने चीज़ें फाइंड आउट की थी, तो मैंने मालूम करना शुरू करते हैं. इधर सबसे पहले लेट्स पेयर प्राइस इंडेक्स. IL is equal to sum of PNQO divided by sum of POQO multiplied by 100. तो लेट्स पेयर में PNQO कितना आया? तो हमारा आया है 25 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये कितना आ गया भाई? 25 डिवाइडेड बाय 21, 25 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, ये कितना बन गया? 119.05%. सही है. ये तो हमने IL निकाल लिया, इन्होंने 119.0 इसको ले लिया. अगर हम इसी का पाशे निकालें तो पैसे प्राइस इंडेक्स निकालते हैं इसका. तो पैसे प्राइस इंडेक्स, पैसे प्राइस इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? IP इक्वल टू सम ऑफ PNQN डिवाइडेड बाय सम ऑफ POQN मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ कंडीशन थी सब क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे को चांस मिल गया, तो हमने कहा ये भी निकाल लेते हैं. तो IP के लिए IP इक्वल टू हमारे पास वैल्यूज जो हैं तो वैल्यूज ये दी हुई हैं हमें. PNQN 32.5, 27.5, 32.5 divided by 27.5 multiplied by 100. तो ये कितना आ गया हमारे पास? 32.5 divided by 27.5 multiplied by 100. तो ये हमारा आ गया 118 आ रहा है, मतलब 2%. तो ये हमारा पाशे आ गया. सही है. हमने लेस पेयर भी फाइंड आउट कर लिया, इसका पाशे भी फाइंड आउट कर लिया. चला गया तो हम इसका फिशर भी मालूम कर लेते हैं. अगर मैं इसका फिशर्स प्राइस इंडेक्स निकालूं, फिशर्स प्राइस इंडेक्स IF इक्वल टू
IF इक्वल टू अंडर रेडिकल IL मल्टीप्लाई बाय IP। IL कितना आया था, IL देखें कितना आया था, IL आया था 119.05, 119.05 मल्टीप्लाई बाय 118.3। सही है। अंडर रेडिकल सॉल्व करें इसको, ये आ गया 118.6%। देखें, अभी आप देखें, लेस्पियर सबसे बड़ा है, पैशे सबसे छोटा है और फिशर दरमियान में आया। ठीक है ना, तो ये हमेशा फिशर का आंसर हमेशा दरमियान में ही आएगा। अच्छा, यहाँ पैशे प्राइस इंडेक्स पे डिस्कस कर रहा हूँ और उसी तरीके से आपके पास फार्मूला जिस तरह से मैंने लिखाया है, पैशे का फार्मूला सम ऑफ पी एन क्यू एन, तो इसमें P1 Q1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ PO QN मल्टीप्लाई बाय 100। तो बात एक ही है इसकी। ठीक है, इसी तरह फार्मूला कर रहा है और पैसे की एग्जांपल जो दी हुई है उसमें देखें यही एग्जांपल है 32.5, 27.5 जो कि मैंने ऊपर सॉल्व किया 118.2। सही है ना। लेस्पियर एंड प्राइस इंडेक्स, ये कमेंट्स हम पढ़ते हैं। There might be a little difference between the two indices unless there is a change in the pattern of consumption. Difficulty in preparation: the denominator in the calculation of Lespier price index POQ does not change from year to year. The only POQ base price multiplied by base quantity. It does not change from the year to year. The only new information that has to be collected each year in the prices of item in the index. The denominator in the Pache price index POQ1 has to be recalculated every year. क्योंकि current year आता जाता है, POQ1 has to be calculated every year to take account the most recent quantities consumed. This information might be difficult to collect. In summary, more information has to be collected to construct the Pache price index than to construct the Lespier price index. This helps to explain why the Lespier price index is used more than the Pache price index in practice. इससे पता चलता है क्योंकि क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेस्पियर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि उसमें चेंज नहीं आता और पैसे प्राइस इंडेक्स में एवरी ईयर चेंज आ रहा होता है उसके डिनोमिनेटर में, तो वो डाटा कलेक्ट करना एज कम्पेयर टू लेस्पियर मुश्किल होता है। अच्छा, ओवर एंड ओवर स्टेटमेंट, ओवर या अंडर स्टेटमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। भाई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की जब आ जाती है तो आप पता नहीं कितना घबरा जाते हैं कि एमसीक्यू में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ गया। अगर आप इस प्राइस पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा इन्फ्लेशन हम किसी कह रहे होते हैं जब हमारी महंगाई बढ़ जाती है, प्राइजेस रेज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन आ रहा होता है। और जब प्राइजेस कम हो रहे होते हैं तो डिफ्लेशन आ रहा होता है। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, महंगाई हो रही है तो इन्फ्लेशन आया। तो बेसिकली यार लेस्पियर प्राइस इंडेक्स टेंड्स टू ओवरस्टेट इन्फ्लेशन व्हेयर्स द पैसे प्राइस इंडेक्स टेंड्स टू अंडरस्टेट इट। ये चीज याद रखनी है, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स टू ओवरस्टेट इन्फ्लेशन, Lespier price index tends to overstate inflation, whereas the Pache price index tends to understate it। ठीक है भाई, ये चीज बहुत जरूरी है कि लेस्पियर प्राइस इंडेक्स ओवरस्टेट इन्फ्लेशन को टेंड्स करता है और Pache प्राइस इंडेक्स टेंड्स टू अंडरस्टेट इट। This is because consumer react to price increases by changing what they buy. The price Lespier index, which is based on quantity बॉट इन द बेस ईयर, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। लेस्पियर जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी पे चल रहा होता है, बॉट इन द बेस ईयर, जो कि उसने खरीदी होती है पिछले सालों में। fails to account for the fact that people will buy less of those items which have risen in price more than others. These are retained in the index with the same weighing even though the volume of consumption has fallen. The Pache price is most recent quantity purchased, ये करंट ईयर क्वांटिटीज पे चल रहा होता है और जो कि आपने फॉरेन से खरीदी होती है। दिस मीन्स दैट इज हैज अ फोकस व्हिच इज बायस्ड टू द चीपर आइटम
bought by consumer as a result of inflation. सही है ना, ये इम्पोर्टेंट थी थोड़ी सी पढ़ना। इसके बाद हमारा फिशर्स आ जाता है। तो फिशर्स इंडेक्स ऑल्सो कॉल्ड आइडियल प्राइस इंडेक्स, फिशर को हम आइडियल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, फिशर्स को हम आइडियल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। द फिशर्स इज द प्राइस इंडेक्स कंप्यूटेड फॉर अ गिवन पीरियड बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पैसे वैल्यू एंड द लास्ट प्राइस इंडेक्स, जो कि पहले भी डिस्कस हो चुका है, मैंने बताया था। PL और मल्टीप्लाई मैंने आपको इस तरह लिख के दिखाया है, आई अंडर रेडिकल IL मल्टीप्लाई बाय IP इक्वल टू IF। फिशर्स प्राइस इंडेक्स लेस्पेयर और पैसे के बराबर है। इधर ये लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स को मैंने IL का है और इधर मैंने पैसे को आई, ठीक है ना। एग्जाम्पल की तरफ मूव कर रहे हैं। कहता है रिवाइजिंग द प्रीवियस एग्जाम्पल है फिशर 118, ये हम कर चुके हैं पहले एग्जाम्पल में। क्वांटिटी इंडेक्सेस से बात करते हैं। अच्छा, क्वांटिटी इंडेक्सेस को भी हमने थोड़ा बहुत पीछे डिस्कस तो किया है, सही है ना। क्वांटिटी इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज आइदर लेस्पियर इंडेक्स और अ पैशे इंडेक्स। इन द प्रीवियस एग्जांपल द क्वांटिटीज ऑफ ईच मटेरियल इन द प्रोडक्ट चेंज January 1st, there has been a change in the overall quantities of material in the product. A weighted quantity index can be calculated, but we need to decide. सही है ना। आपने मैंने फॉर्मूले पीछे डिस्कस तो किए हैं। मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ हो जाएगा QN डिवाइडेड बाय QO और साथ बेस ईयर प्राइस आ जाएगा पैसे में। तो पेपर लेस्पियर में लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स देखें PO, तो ये QN डिवाइडेड बाय QO दिख रहा है आपको, PO साथ आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह आपको पैसे में जो दिखेगा, अब देखें वही वाली एग्जांपल है और 27.5 डिवाइडेड बाय 21 तो क्वांटिटी इंडेक्स निकाल ले जाए। पैसे में आपको वही चीज दिखेगी वापस से। पैसे में भी मैंने आपको बताया था QN अपॉन QO और साथ आपको QN अपॉन QO और आपको साथ PN करंट प्राइस को लेना पड़ेगा। ये पैसे के लिए, तो पैसे क्वांटिटी इंडेक्स ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पैसे इंडेक्स को, इसने भी इसी तरह से बताया। फिर पैसे क्वांटिटी इंडेक्स की भी वही पुरानी वाली एग्जांपल है, जो कि आपका PN 32.5 आया डिवाइडेड बाय 21 करके उसका निकाला है इसने। प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा है। अच्छा भाई, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप इसको PO, इसको QO लिख सकते हैं और इसको PN और QN। वो आपको कह रहा था मैन्युफैक्चर कंपेयर मेक विच कंटेन द 4 मटेरियल्स, द प्राइस ऑफ ईच मटेरियल रिक्वायर्ड टू, सिंपल डाटा दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई हैं, आपने ये 4 चीजें फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ PN QO मालूम करना है, क्या आ रहा है, फिर मालूम करना है सम ऑफ PO QO, सम ऑफ PN QN, सम ऑफ PO QN। सही है ना। सिर्फ ये 4 चीजें आपको मालूम करनी होती हैं। आप ये 4 चीजें निकालने के बाद आप ये 4 चीजें निकालेंगे। लेस्पेयर का फार्मूला लगाया, लेस्पेयर निकल गया। पैसे प्राइस इंडेक्स का फार्मूला लगाया, पैसे निकल गया। लेस्पेयर क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला लगाया, क्वांटिटी निकल गया। और पैसे क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला लगाया, ये निकल आएगा। आप ये सवाल खुद से करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ और सिर्फ एक पीछे जो हमने एग्जाम्पल की थी उस पर लेके चल रहा हूँ और उस पे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से उस एग्जाम्पल में हम क्वांटिटी इंडेक्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं उस पे लेके चल रहा हूँ आपको, जो मैंने पीछे एग्जाम्पल की थी, एग्जाम्पल पे लेके चल रहा हूँ और आपको क्वांटिटी इंडेक्स मैं डायरेक्ट फाइंड आउट करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा आइडिया होगा कैसे इन 4 चीज़ों से क्वांटिटी इंडेक्स भी निकलता है। अच्छा, यही मैं मालूम करता हूँ मैं लेस्पेयर क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है ना, क्वांटिटी इंडेक्स।
लेस पे क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड आउट करता हूँ मैं इधर ही, सही है भाई। तो ये देखें आई एल इज इक्वल टू सम ऑफ, मैंने क्या लिखा है, क्यू एन अपॉन क्यू ओ, और पी ओ इसका साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाई ये आई एल इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है पी ओ क्यू एन भी तो पढ़ सकते हैं इसको, क्यू एन पी ओ को पी ओ क्यू एन। तो पी ओ क्यू एन की वैल्यू देखें ऊपर क्या आ रही है भाई, पी ओ क्यू एन की वैल्यू क्या मैंने फाइंड आउट किया, पी ओ क्यू एन की वैल्यू, पी ओ क्यू एन 27.5। तो यहाँ मैंने निकाला इसको 27.5, और ये क्या है पी ओ क्यू ओ, इसको ले सकते हैं पी ओ क्यू ओ जो कि 21 मल्टीप्लाई बाय 100। तो लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स जो निकल के आ गया, लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स 27.5 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका आ गया 130.9, मतलब 131%। सही है ना। इसी तरह से पैसे क्वांटिटी इंडेक्स भी, पैसे क्वांटिटी इंडेक्स की बात करेंगे इसी तरह से। तो पैसे क्वांटिटी इंडेक्स में भी आपके पास जो फॉर्मूला आएगा, वो फार्मूला कुछ इस तरीके से आ जाएगा। पैसे क्वांटिटी इंडेक्स में जो हमारे पास फार्मूला आएगा, वो फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा कि मेरे पास क्यू एन अपॉन क्यू ओ, यहाँ क्या आ जाएगा पी एन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इधर क्या हो गया पी एन क्यू ओ। तो वैल्यूज जब मैं इधर पुट करूंगा, तो पी एन क्यू एन की वैल्यू ऊपर से देख के आऊंगा मैं, पी एन क्यू एन की वैल्यू, पी एन क्यू एन की वैल्यू क्या निकाली है भाई मैंने, पी एन क्यू एन की वैल्यू देखे, पी एन क्यू एन, पी एन क्यू एन 32.5, 32.5। तो इधर मैं पुट करूंगा 32.5 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ रहा है पी एन क्यू ओ, पी एन क्यू ओ, पी एन क्यू ओ की वैल्यू क्या है, देखें भाई, पी एन क्यू ओ की वैल्यू है 25। तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इधर पैसे क्वांटिटी इंडेक्स क्या निकल के आ गया आपका, 32.5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका आ गया 130%। ठीक है भाई, ये समझे आप। ठीक है, तो पैसे क्वांटिटी इंडेक्स और लेस पे क्वांटिटी इंडेक्स किया। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे से मजीद चेन इंडेक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।